Hello dear students, hope you may be fine. Let us take एक हम क्वेश्चन ले लेंगे in this forum. What this problem states, it is on differentiation. यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी एट टी इक्वल 3 सेकेंड निकालना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट टी इक्वल 5 सेकेंड. So let us understand this problem. What is this problem? What does this problem say? It is based on differentiation. So by using differentiation we can calculate the magnitude of initial velocity at t equal 3 second, uniform acceleration, displacement. So a particle starts from rest with a uniform acceleration. So the problem says a particle starts from rest with a uniform acceleration. Its displacement after t second is given by in meters by the relation x is equal to 5 plus 6t plus 3 7t स्क्वायर. एक पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और आफ्टर टी सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टी सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड्स is given in meters by the relation x is equal to 5 plus 6t plus 7t square. So we have to calculate these things. Magnitude of it पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी का निकालना है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड का निकालना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इक्वल 5 सेकेंड. सो बच्चों यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे जब आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करोगे और साथ में जब नोट्स को भी इसमें रिपीट करोगे, देखोगे, एक दो बार जब रिपीट करोगे वीडियो को, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट. सो कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल 5 सेकेंड. सो इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे. हमारे पास रिलेशन है पार्टिकल का जो रेस्ट से स्टार्ट करता है और उस रिलेशन पार्टिकल का जो रिलेशन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर टी सेकेंड, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन एक्स इक्वल 5 प्लस 6t प्लस 7t स्क्वायर. सो जब हम निकालेंगे जब t 5 सेकेंड होगा तो हमने डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे पहले कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आफ्टर t इक्वल 5 सेकेंड को. यहाँ पर हम t के बजाय 5 वैल्यू पुटअप करेंगे. सो आवर नेक्स्ट सेटअप हमारा क्या बनेगा? सो आफ्टर व्हेन t इक्वल 5 सेकेंड हम डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल का, ये बनेगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू टी बनेगा 6 इंटू 5 क्योंकि t 5 सेकेंड है, प्लस 7 इंटू टी स्क्वायर बनेगा 5 का स्क्वायर. सो यहाँ से पता लगेगा ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 5 बनेगा 30 और से ये बनेगा 25 इंटू 7 बनेगा 175 को. इनको ऐड करेंगे हम 175 प्लस 30 प्लस 5 ये बनेगा 210 मीटर. सो आफ्टर t इक्वल 5 सेकेंड जो ये पार्टिकल जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 210 मीटर. और दैट डिस्प्लेसमेंट of the particle that started from rest with a uniform acceleration, that displacement after t is equal 5 second is given by x is equal to 210 meter by putting the value of t in the relation x is equal to 5 plus 6t plus 7 into t square, putting value of the time is equal to 5 second. We got the displacement after t second 5 second is equal to x is equal to 210 meter. So next step we will calculate initial velocity. When there is initial velocity at that time is 0. So यहाँ पर we will keep time is equal to 0. So we will put the value of t in this relation. So इस relation को हम पहले हम differentiation करेंगे. We will differentiate with this relation with respect to the t. So we will get d by dt of dx. d by dt of x is equal to d by dt of 5 plus 6t plus 7t स्क्वायर. जैसे हमने ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया. नाउ वी विल बाइफिकेट, अलग अलग करेंगे हम, यहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डायरेक्टली करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन अलग अलग क्योंकि हमें डी बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो कॉन्स्टेंट टर्म 5 है उसको बनेगा 0 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी बनेगा, ये बनेगा 6 इंटू ये बनेगा 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी बनेगा 1, डी बाई डी टी ऑफ 1 वो बनेगा 6 इंटू 1, वो डी बाई डी टी ऑफ टी बनेगा 1 वो बनेगा 6 इंटू 1. इस तरह ये बनेगा 7, डी बाई डी टी ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर बनेगा 2 टाइम्स टी. सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, वो डी एक्स बाई डी टी ये बनेगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो बनेगा 6 प्लस 14t, ये बनेगा 6, ये 0 है, ये बनेगा 6 1 6 प्लस 7 2 14t. वो हमारे पास रिलेशन, ये रिलेशन बन गया इनिशियल वेलोसिटी का.
लेकिन जब हम टाइम t0 पुट अप करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या निकलेगी, ये बनेगा 6 + 14 × 0, क्योंकि t के बजाय हमने वैल्यू देना 0। सो यहाँ पर बनेगा 6 + 14 × 0, ये बनेगा 6 मिनट पर सेकेंड। ये बनेगा इनिशियल वेलोसिटी, ये बनेगा 6 माइल्स पर सेकेंड, 6 मीटर्स पर सेकेंड, ये बनेगा रिलेशन, ये बनेगा पर सेकेंड, इसका ये निकलेगा इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर्स में है तो इनिशियल वेलोसिटी है वो, ये बनेगा इस मीटर्स पर सेकेंड, इसका रिलेशन इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का। अब हमारी थर्ड सिस्टम में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी व्हेन t = 3 सेकंड। ये क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, जब t 3 सेकंड होगा उस टाइम हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी। सो हमने वेलोसिटी निकाली है आफ्टर डिफरेंशिएशन द रिलेशन। इस रिलेशन को जब हमने डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन बन गया 6 + 14 t। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये रिलेशन बन गए, उसको हम इस स्टेप में यूज़ करेंगे। तो ये v = 6 + 14 t वेलोसिटी का रिलेशन है। तो अब हम पुट करेंगे, हमें टाइम 3 सेकंड के बाद बताना है कि वेलोसिटी टाइम 3 सेकंड के बाद कितना होगा। यहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाला टाइम इसके लिए 0 सेकंड, यहाँ पर हम निकालेंगे वेलोसिटी जब टाइम होगा 3 सेकंड। तो हम पुट करेंगे t का वैल्यू हम पुट करेंगे 3। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा v = 6 + 14 × 3, t के बजाय 3 आएगा। तो वेलोसिटी क्या निकलेगा, बनेगा 48 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमने निकालना है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी निकला, वो बना है v = 6 + 14 t। नाउ वी विल हम निकालेंगे एक्सेलरेशन इस रिलेशन से, क्योंकि ये वेलोसिटी का रिलेशन है। यहाँ पर भी हमने यूज़ किया, थर्ड स्टेप में भी हमने यूज़ किया, यहाँ पर हमने निकाला, यहाँ पर हमने यूज़ किया इसको, फिर यहाँ पर अब एक्सेलरेशन निकालने के इसको यूज़ करेंगे। वेलोसिटी का रिलेशन = 6 + 14 t। यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। विल डिफरेंशिएशन इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। वी विल गो तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, वो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। ये बनेगा d/dt ऑफ e = d/dt ऑफ 6 + 14 t, डिफरेंशिएशन ऑफ 6 + 14 t। तो बच्चों ये बनेगा dv/dt, ये बनेगा d/dt ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 6 + डिफरेंशिएशन ऑफ 14 t। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो कॉन्स्टेंट में वो 0 है, और डिफरेंशिएशन ऑफ 14 t बनेगा 14 × 1, तो ये बनेगा 14। सो dv/dt चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम वो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना निकला, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी विल टेक अनदर क्वेश्चंस। इसमें से हम ये सारे जो 10, 12, 14 क्वेश्चन हैं, इनमें से मैं 2-4 क्वेश्चन को आपको एलिब्रेट करूँगा, समझाऊँगा, फिर आप बाकी जो है खुद करोगे। सो लेट अस टेक वी विल टेक द पार्ट 4th ऑफ दिस क्वेश्चन। these solved problems are based on sin x and cos x। को ये जो प्रॉब्लम्स है ये sin x एंड cos x पर ये बेस्ड है। सो वी विल टेक इसका हम जो पार्ट 4th करेंगे। लेट्स टेक द पार्ट 4th ऑफ दिस क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x + 7 का होल स्क्वायर। इसको हमने डिफरेंशिएशन करना है। सो वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हम ये बनेगा dx ऑफ y = d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x + 7 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बनेगा पहले cos x के बजाय हमारे पास 2x + 7 का होल स्क्वायर है। को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बनेगा cos x। वो यहाँ पर बेटा हमने फार्मूला लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बराबर है cos x। तो अब x के बजाय हमारे पास 2x + 7 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x 2x + 7 का होल स्क्वायर बनेगा cos ऑफ 2x + 7 का होल स्क्वायर, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 2x + 7 का होल स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x 2x + 7 का होल स्क्वायर बराबर है cos × 2x + 7 का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 7 जो अंदर x है का होल स्क्वायर। सो ये बनेगा cos 2x + 7 का होल स्क्वायर इंटू ये डिफरेंशिएशन ऑफ 2, ये बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा इसका यहाँ फर्दर बनेगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ x का स्क्वायर, ये बनेगा 2 टाइम्स 2x + 7 इंटू d/dx ऑफ अंदर वाला x 2x + 7। सो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर हमें ये बनेगा cos ऑफ 2x + 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बन गया, इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ये बनेगा 2 टाइम्स, ये n है, 2 टाइम्स
ये एक्स है वो 2 टाइम्स 2x प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो 2x प्लस 7, एक्स के बजाय हमारे पास है 2x प्लस 7, ये बनेगा n टाइम्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। सो ये बनेगा कॉस ऑफ 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 टाइम्स 2x प्लस 7, और ये बनेगा अलग अलग हम करेंगे, ये बनेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x बराबर है 2 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 7 बराबर है 0। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, वो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 बार बार लिखने की ज़रूरत है, ये अंडरस्टूड है। सो ये बन गया डिफ्रेंशिएशन डी वाई बी डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स 2x प्लस 7 इंटू इसके बजाय यहाँ पर 2 आ गया, तो ये बनेगा ये 2 इंटू 2 ये बनेगा 4, यहाँ बाहर निकलेंगे, यहाँ आएगा 4। सो ये 2 इंटू 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आएगा तो 4 हम बाहर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2x प्लस 7 यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कॉस ऑफ 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। सो ये रहा, ये हमने निकालना था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इंटू 2x प्लस का साइन इंटू 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज अनदर क्वेश्चन। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब 3x प्लस 2 निकालना है, कॉस क्यूब 3x प्लस 2। तो अब डिफरेंशिएशन विद बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब 3x प्लस 2। ये बनेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, ये बनेगा इसका बनेगा 3 टाइम्स, ये बने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब 3x प्लस 2, ये बराबर है 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2, ये बनेगा 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा n माइनस 1, ये बनेगा 3 टाइम्स, इसको एक कम हो जाएगा 3 टाइम्स कॉस ऑफ n माइनस 1 बनेगा स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर कॉस ऑफ 3x प्लस 2। सो बच्चों यहाँ पर आपको दोबारा मैं समझाऊंगा, वो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब 3x प्लस 2 वो बराबर है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा n, यहाँ पर n है n टाइम्स, ये बनेगा कॉस ऑफ, ये बनेगा n माइनस 1 बनेगा 3 माइनस 1 बनेगा 2 3x प्लस 2 इंटू कि ये x है 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 2। सो ये तो फार्मूला आपको पता है, ये मैंने वो एक्सप्लेन किया आपको। अब फर्दर स्टेप जो है मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में वो फार्मूला के बारे में भी आपको क्या क्या फार्मूला है वो अप्लाई होती है वो उनके बारे में मैंने आपको समझाया है। देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, ये क्या बनेगा 3 कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वो बनेगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स के बजाय 3x प्लस 2 है, वो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स के बजाय 3x प्लस 2 है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बनेगा साइन माइनस साइन एक्स, सो माइनस रहेगा साइन ऑफ 3x प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2। सो यहाँ आपको समझ आया होगा बच्चों। सो ये डिफरेंशिएशन बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये बनेगा ये जो माइनस है ये बाहर जाएगा, ये बनेगा -3, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 अंदर रहा साइन ऑफ 3x प्लस 2 इंटू ये डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर अलग अलग करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बराबर है 3 और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर 0 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से हमें 3 मिला, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x जो है वो बराबर है 3। सो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन गया, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये 3 और ये 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 3 3 9, ये बनेगा -9 कॉस स्क्वायर, ये बनेगा 3x प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 2। ये निकला आंसर, हमें निकलना था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब इंटू 3x प्लस 2, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएशन किया तो इसका आंसर निकला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ -9 कॉस स्क्वायर 3x प्लस 2 साइन ऑफ 3x प्लस 2, ये इसका आंसर निकला। सो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2। सो सिमिलर बेसिस पर है, तो यहाँ पर रूट है, तो रूट का जो है ये जो रूट जो है ये बनेगा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिफरेंशिएशन, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ये है डी, ये एक्स है ये डी बाई डी एक्स है, दिस इज डी बाई डी, ये डी बाई डी, दिस इज डी बाई डी एक्स, वो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ
रूट ऑफ 3x प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स यहाँ पर, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x बनेगा साइन x। अब x के बजाय हमारे पास यहाँ पर है रूट ऑफ 3x प्लस 2, तो गो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x बनेगा माइनस साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2, गो x का गो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x इज इक्वल साइन x माइनस साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के बजाय है रूट ऑफ 3x प्लस 2। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ये बनेगा माइनस साइन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 रेज पावर 1/2, ये रूट का जो होगा 1/2 आएगा। सो ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये सेम रहेगा, माइनस साइन रूट ऑफ 3x प्लस 2, अंदर क्या रहेगा, ये बनेगा n बनेगा 1/2 3x 1/3 x रेज पावर n माइनस 1 1/2 माइनस 1 बनेगा माइनस 1/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द x गो 3x प्लस 2। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये बनेगा 1/2 3x प्लस 2 रेज पावर माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x निकलेगा 3 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 कॉन्स्टेंट टर्म है 0, सो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बना, ये डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर है माइनस 3/2, तो ये 3 है, 3 1 ज़ा 3, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 3 1 ज़ा 3/2, ये बाहर निकलेगा माइनस 3/2 क्योंकि माइनस यहाँ पर है, और 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 2 ये आएगा यहाँ पर बनेगा माइनस 3/2, ये बनेगा 3x प्लस 2 रेज पर माइनस 2, ये लिखना यहाँ पर, उसके बाद लिखना है साइन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2, ये आगे लिखना है, पहले हमने लिखा माइनस 3/2 3 1 ज़ा 3/2, ये माइनस से बनेगा माइनस 3/2, उसके बाद हमने ये 3x प्लस 2 टर्म लिखा रेज पर माइनस 1/2, उसके बाद ये टर्म लिखा साइन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2। सो यहाँ पर ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो ये माइनस 3/2 है, अब ये जो है यहाँ पर इसको हम इसको हम नीचे लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस नीचे आएगा, बनेगा रूट ऑफ 3x प्लस 2, ऑलरेडी 2 नीचे है और ये भी नीचे आ गया, ये माइनस था यहाँ पर माइनस 1/2, ये बन गया ये प्लस 1/2 बन गया, तो इसको रूट में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर रहेगा साइन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2। सो बच्चों आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो हमने निकालना था डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2, सो वो हमें आंसर निकला ये माइनस 3 साइन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ 3x प्लस 2। सो वी विल कंटिन्यू द वीडियो।